नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय महाकाल, हर हर महादेव। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी पुनर्पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने सती चरित्र का पूरा विस्तार पूर्वक नारद जी को ज्ञान करवाया। तो वो ज्ञान होने के बाद नारद जी पुनर्पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मैं सती जी और शंकर जी के परम पवित्र व दिव्य चरित्र को पुनर्सुनना चाहता हूं कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव जी का मन विवाह करने के लिए कैसे तैयार हो गया। दक्ष से नाराज होकर देवी सती ने अपनी देह को कैसे त्याग दिया और फिर कैसे हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनके तप, विवाह, काम नाश आदि की सभी कथाएं मुझे सविस्तार सुनाने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले भगवान शिव जी महाराज निर्गुण, निर्विकल्पम, निर्विकारी और दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तभी से भगवान सदा शिव के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विख्यात हुए। उनकी आराधना करते हुए मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने मरीच, अत्रि, पुला, पुलस्त्य, अंगीरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी जो है वे प्रकट हुई। उसका नाम संध्या था। वे दिन में क्षीण होती, परंतु रात में उसका रूप सौंदर्य और निखर जाता था। वे सायं संध्या ही थी। संध्या निरंतर मंत्र का जाप करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। इसी प्रकार मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। वे अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वे काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफेद मोतियों से चमक रहे थे। उसके श्वास से सुगंधी निकल रही थी। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थी। उसके अंगों में लगे केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने विनय पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मेरी बहुत स्तुति की। वे पुरुष बोला, ब्रह्मांड, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। ब्रह्मा, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। आपने ही मेरी उत्पत्ति की है, तो प्रभु मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य मुझे
काम बताएं ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपनी इसी स्वरूप में फूल के 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि को सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुष्पमय बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मदमस्त करेंगे। आज से तुम पुष्प बाण नाम से जाने जाओगे। इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तब सोच विचार कर वे बोले कि तुमने उत्पन्न ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया है। उत्पन्न होते ही तुमने ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया है। अंत तुम्हारा पहला नाम मनमत होगा। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। तो अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण किया। काम ने अपने 5 बाणों को हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारन नाम से सुशोभित किया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी वही थी। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मनों में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो चुके थे। प्रजापति, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा वे उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। तो धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देखकर शिव जी हंसे और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि योगियों का निर्बल मन कैसे स्त्री को देखते ही मलिन हो गया? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उनके साथ शास्त्र संगीत किस प्रकार की जा सकती है? तो इस प्रकार शिवजी महाराज के वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उससे 64,000 अग्नेशवातों पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 बहिर्षद पितृ हुए। एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम रखा गया रति। उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतु आदि स्खलित हो गए एवं उससे अनेक पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या से बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई। तो शिवजी महाराज के वहां से अंतर्धान होने पर मैं काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रुद्ध होने पर काम ने वे बाण वापिस खींच लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि से जलने लगा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का श्राप दे डाला। यह सुनकर काम और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े
और मेरी स्तुति करने लगे तथा क्षमा याचना करने लगे। तब काम ने कहा कि हे प्रभु, आपने ही तो मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समेत सभी देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूं। प्रभु, मुझ पर कृपा करें, इस शाप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बताएं। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव के तीसरे नेत्र रूपी अग्नि बाण से भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय पश्चात जब शिवजी विवाह करेंगे, अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती आएंगी, तब तुम्हारा शरीर तुम्हें पुनर्प्राप्त हो जाएगा। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ? आप मुझे इससे आगे की कथा भी बताइए। भगवान काम और रति का विवाह हुआ या नहीं हुआ? उसके श्राप का क्या हुआ? कृपया इसके बारे में भी मुझे सुविस्तार बताइए। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी के वहां से अंतर्धान हो जाने पर दक्ष ने काम से कहा कि हे कामदेव, आपके ही समान गुणों वाली परम सुंदरी एवं सुशीला मेरी कन्या को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है तथा हर तरीके से आपके लिए सुयोग्य है। हे महातेजस्वी मनोभव, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। ये कहकर दक्ष ने अपनी कन्या, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, उसका नाम रति रख दिया गया था। तत्पश्चात कामदेव और रति का विवाह सोल्लास संपन्न हुआ। हे नारद, दक्ष की पुत्री रति बड़ी रमणीय और परम सुंदरी थी। उसका रूप लावण्य मुनियों को भी मोह लेने वाला था। रति से विवाह होने पर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे रति पर पूर्ण मोहित थे। उनके विवाह पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। प्रजापति दक्ष पुत्री के लिए सुयोग्य वर पाकर बहुत खुश थे। दक्ष कन्या देवी रति भी कामदेव को पाकर धन्य हो गई थी। जिस प्रकार बादलों में बिजली शोभा पाती है, उसी प्रकार कामदेव के साथ रति शोभा पा रही थी। कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन में बिठाया तो रति भी कामदेव को पाकर उसी प्रकार प्रसन्न हुई, जिस प्रकार श्री हरि को पाकर देवी लक्ष्मी। उस समय आनंद और खुशी से सराबोर कामदेव व रति भगवान शिव का श्राप भूल गए, जो कि ब्रह्मा ने ही उनको दिया था। तो सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर महर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक बोले, हे महामते, आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है। प्रभु, अब मुझे आप ये बताइए कि कामदेव और रति के विवाह के उपरांत सब देवताओं ने अपने धाम चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उनका विवाह कब और किससे हुआ? संध्या के विषय में मेरी जिज्ञासा जो है वो शांत कीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।